समझता हूं कि उसके लिए हमें आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आह्वान हुआ था। पूरे देश में महामहिम राज्यपाल के भवनों का जो है निवास का घेराव करने का कार्यक्रम है, हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये समय व्यतीत कर रही है, किसी तरीके से जनता की शुद्ध नहीं है, न महंगाई कम की है, न बेरोजगारी कम की है, न कोई नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, न किसानों की बात कर रहे हैं, न किसानों से वादा किया था जो पेट्रोल का देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था, किसानों से जो वादे किए थे, नौजवानों से जो परीक्षाएं कराने के जो पारदर्शिता से वादे किए थे, वो सारे वादे हवा हवाई हो रहे हैं। और आज पूरे देश में, और अब तो हद ही हो गई, जब संविधान को बदलने की बात करने वाले ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो कांग्रेस ने झूठा फैला दिया, अब तो उन्होंने खुद ने ही सच साबित कर दिया कि देश के गृह मंत्री जी ने ये कह दिया कि ये क्या अंबेडकर लगा रखा है, ये क्या चलन है। यानी इस संविधान में अंबेडकर साहब का नाम और उसकी जो सोच और जो विचारधारा है और जो महात्मा गांधी की विचारधारा है उसको उस संविधान से हटाना चाहते हैं और नाथूराम गोडसे की विचारधारा को उसके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये 400 पार चाह रहे थे, इसीलिए ये सरकारों को धन बल के आधार पर लूटने का काम कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने पूरे के पूरे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उसका दुरुपयोग करके सबको डरा करके और इस देश की संपदा को अडानी जैसे लोगों को दे करके और गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाया जा रहा है और किसी भी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और ये सोचते हैं कि जो वादे किए थे वो जनता भूल गई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो आपने वादा किया था वो एक भी वादा प्रदेश की जनता भूली नहीं है। हम सड़क और सदन के ऊपर इनको चेताने का काम करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन और दम से करेंगे जिससे ये पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव भी समय के ऊपर कराएं, क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते, इसलिए वो संविधान की व्यवस्था में भी पंचायती राज और 5 साल से होना चाहिए उसको भी नहीं करवा रहे। तो ये सारे मुद्दे हैं जो देश के मुद्दे भी हैं, देश के लोगों के मुद्दे हैं, प्रदेश के लोगों के मुद्दे हैं। इनकी दोनों सरकारों की डबल इंजन सरकार की जो विफलताएं हैं उन सबको हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। गोविंद जी ने बताया आपको, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो आह्वान किया था उसको चलते गवर्नर साहब के निवास को घेरने का हमारा कार्यक्रम है। तमाम कांग्रेस के नेता आज एकजुटता से यहाँ बैठे हुए हैं और जो ज्वलंत मुद्दे देश के सामने हैं, चाहे वो अडानी घोटाला हो या मणिपुर में जो गृह युद्ध चल रहा है उसको केंद्र सरकार और भाजपा ने नज़रअंदाज किया है। ये जो जिद का और आक्रमण का जो रवैया है सदन के अंदर, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा अपनी जो 2024 में जो लोकसभा का परिणाम आया उससे बौखलाहट में है और हर उस विरोधी का वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं जो बुलंदी से अपनी आवाज़ को रखता है। खड़गे जी पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी जी सदन के अंदर, हम सब चाहते हैं कि न्याय मिले और इस प्रकार जिस प्रकार अवमानना कल करी गई अंबेडकर साहब के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी का जो असली सोच है वो सरकार ने सदन पर बोल दिया उसको। और मैं तो मानता हूँ अगर भाजपा के किसी व्यक्ति को आज भी अंबेडकर साहब के प्रति कुछ उनकी श्रद्धा है तो उनको तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश में जो भारत रत्न लिया, जिसने संविधान का निर्माण किया, उसका मजाक उड़ाएं, उसको बदनाम करें, उसकी अवमानना करें, ये किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। आज पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर में हर राजधानी में गवर्नर साहब के घरों पर जा रही है, घेराव कर रही है, अपनी विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो आक्रामक है, टकराव वाला है, संविधान और संस्कारों को ताक पे रखकर वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर मुखरता से लड़ेगी। आज जूली जी, डोटासरा जी और हम सब लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण इस बात को दोहराने के लिए आए हैं कि जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और राज्य और केंद्र सरकार ने जो सिर्फ शासन करने का काम उनका होना चाहिए, वो विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। विपक्ष कभी ख़त्म नहीं होगा। कांग्रेस इंडिया अलायंस मजबूती से सड़कों पर संघर्ष करता रहेगा। आज देश के अंदर जिस प्रकार से पहले अंग्रेज इस देश को लूट के ले गए थे, उसी प्रकार से आज सरकार जो है ऐसे उद्योगपतियों से गठबंधन करके और सरकार देश को लुटवाने का काम कर रही है। अडानी जैसे घोटाले देश के सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार मांग कर रहे हैं, खड़गे साहब मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच करा लें। जांच तक कराने को ये सरकार राजी नहीं है
और मणिपुर के अंदर जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, सरेआम सड़कों पे गोलियां मारी जा रही है। पिछले 1.5 वर्ष से मोदी जी को वहां जाने का समय नहीं मिला है, डबल इंजन की सरकारें हैं और इन हालातों के अंदर देश को छोड़ रखा है। नए नए मुद्दे लेके आते हैं। कल ही आप देखिए गृह मंत्री ने किस प्रकार से बाबा साहब का अपमान किया है कि किस प्रकार से आप अंबेडकर 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 कर रहे हो। इसकी जगह तो आप भगवान का नाम लेते हो तो आपकी 7 पीढ़ी स्वर्ग तर जाती। तो आपको किसने मना किया है भगवान का नाम लेने में? आप लीजिए ना भगवान का नाम, पर बाबा साहब अंबेडकर को आप जिस प्रकार से टारगेट कर रहे हो, आप उनको जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हो, ये हम सहन करने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदा इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने से लेकर इस देश के संविधान को मजबूत करने का काम किया है। आज जिस प्रकार के हालात ये पैदा कर रहे हैं उसके लिए ये खुद जिम्मेदार होंगे, इनको भुगतना पड़ेगा, ये बात मैं कहना चाहूँगा।